Assalamu alaikum. Welcome back to another video. In this video, we will discuss about some common but very costly mistakes which can cost you your placement and your selection in a program. I'm talking about some mistakes which I have noticed in the CVs that I have reviewed for some students recently, and I have found these mistakes very common. So I decided to record a video so that I can convey these mistakes to all of those who are currently in the process of preparing their documents for their application processes for the admissions and the scholarships. और ये जो मिस्टेक्स हैं ये बेसिकली इतनी ज़्यादा कॉमन है कि जितनी भी मैंने सीरीज रिव्यू की हैं उन सब में ये मिस्टेक्स मैंने देखी हैं कि एक या दो या तीन या कुछ में तो पूरी सीवी में ही ये मिस्टेक्स एग्जिस्ट कर रही थी. सो द फर्स्ट मिस्टेक और द फर्स्ट टाइप ऑफ मिस्टेक्स इज द कंटेंट मिस्टेक. तो जो कंटेंट आप लोग डालते हैं उसमें जो आप लोग गलतियां कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये है कि आप लोग अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो भी आपने किए होते हैं वो आप सीवी में मेंशन करके रिव्यू के लिए भेज देते हैं. भाई, एक मास्टर सीवी मुझे मत भेजें, एक मास्टर सीवी अपने लिए बना लें, लेकिन जब आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस प्रोग्राम का नाम लिख के और उससे रेलेवेंट जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर मेंशन करके तो वो सीवी भेजें. इससे आपकी सीवी की लेंथ भी रिड्यूस होगी और आपकी सीवी की रेलेवेंस भी बनेगी. तो सिर्फ रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं आपने. देन there are long paragraphs basically which are written for about me with the heading of about me or objective or purpose. भाई, ये पैराग्राफ नहीं डालना. We don't write these paragraphs in our CV. So basically summary or about me objective ये वाला पैराग्राफ सीवीज में नहीं होता. जब आप अपने बैचलर्स या बैचलर्स मेंशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बीएस मेंशन किया और उसके साथ आप मेंशन कर देते हैं कि मैंने ये कोर्सेज पढ़े हैं. भाई, आपके कोर्सेज आपके ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होते हैं और आपके जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि कोई कोर्स बिल्कुल ही एग्जैक्ट उसी नाम का हो जो प्रोग्राम के नाम का है. इवन देन वो जो आप कोर्स होता है वो आप मेंशन करते हो अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में एट सम अप्रोप्रिएट पॉइंट. लेकिन यहाँ पे आप कोर्सेज के नेम ऐड करने की बजाय एटलीस्ट अपनी एफएससी की इंफॉर्मेशन डाला करें, क्योंकि यूरोप में एफएससी इज कंसिडर्ड एज एन एंट्रेंस एग्जाम टू द यूनिवर्सिटी. तो वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. वो तकरीबन सब लोग नहीं डाल रहे एफएससी की इंफॉर्मेशन. आई डोंट नो व्हाई. और एक बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जो आपके अवार्ड्स, जो ऑनर्स, जो अचीवमेंट्स होती हैं कि मैं क्लास में सेकंड था, मैं थर्ड था, मैंने ये मेरिट स्कॉलरशिप विन की है, भाई उसको हाईलाइट करो एक अलग से सेक्शन में ऑनर्स एंड अवार्ड्स में. उसको ये मत करो कि आप छुपा के एक छोटी सी ब्रैकेट में डाल दिया कि आई वाज सेकंड. ऐसा नहीं होता. सो हाईलाइट योर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स. स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स हैं. इस पे तो मैं एक बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. स्ट्रक्चर जो है वो लोग फॉलो नहीं कर रहे. अचीव एक पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, फिर एजुकेशन का एक सेक्शन आता है जिसमें आप सिर्फ बीएस मेंशन करते हैं, फिर नीचे कोई प्रोजेक्ट्स मेंशन शुरू कर देते हैं, स्किल्स मेंशन शुरू कर देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के नीचे चला जाता है. तो बड़े रैंडम से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं. तो स्ट्रक्चर के लिए मैं ऊपर एक लिंक आ रहा है, यहाँ से आप इस वीडियो को देख के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और एक सीक्वेंस और फ्लो होना चाहिए आपकी सीवी का. एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो यूजुअली हो जाती है. ये बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है जो मैं बहुत सारे लोगों को मेंशन करता हूँ. जो लोग मुझसे सीवी रिव्यू करवा रहे हैं मैं उनको मैंने पर्सनली बता दिया, लेकिन मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसको एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट मेंशन किया करें. और वो दैट इज काइंड ऑफ अ वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज आप एक काम कर रहे हैं किसी लैब के अंदर, यू आर पार्ट ऑफ अ रिसर्च टीम और यू आर डूइंग सम रिसर्च विद द प्रोफेसर. तो उसको एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट अपना मेंशन करें इन योर वर्क एक्सपीरियंस. वो बेशक ओवरलैप करता रहे आपके स्टडी ड्यूरेशन के साथ, लेकिन दैट इज अ वर्क एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट जो होता है आपका. और बुलेट्स यूज करें, पैराग्राफ्स यूज मत करें. आप दो दो तीन तीन लाइनों के पैराग्राफ्स यूज कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी भी वर्क एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए, विच डज नॉट साउंड गुड, विच डज नॉट लुक गुड. Because when the recruiter is looking at your CV, they're not interested in reading all the paragraphs. They would just look at the crisp bullet points, if there are any, and then they will just move forward. So they do not have the time to read all the paragraphs. तो जो क्रिस्पी और क्लियर कट बुलेट पॉइंट्स बनाए उसके बाद सीवी की लेंथ जो है वो 4 पेजेस तक जा रही होती है, 5 पेजेस तक जा रही है कुछ केसेस में. भाई, सीवी 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होती. मेरी अपनी सीवीज जो है वो 1.5 पेज से ऊपर जाती ही नहीं थी. पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह से आप लोगों ने किए हुए हैं, इतना काम किया हुआ है कि मुझे तो
वो देख के जो है ना वो रश भी आता है कि यार इतना कंटेंट आपके पास कहाँ से आ गया। मेरे पास तो इतना कंटेंट था ही नहीं कि मेरी सीवी जो है वो 2 पेजेस एक्सीड करती। तो सीवी कभी भी 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होती। सॉरी। उसके बाद है इम्पैक्ट मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल फाइन डिटेलिंग होती है आपकी सीवी की, कि आपकी सीवी जो है वो स्टैंड आउट करे बाकी सीवीज में। इसमें होता है कि आपने जेनेरिक स्किल्स यूज की हुई हैं, कि गुड कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, लेकिन उसको आपने क्वांटिफाई नहीं किया हुआ, या आपने स्पेसिफिक स्किल मेंशन नहीं की हुई किसी प्रोजेक्ट के। जी मैंने इस प्रोजेक्ट में एज अ लीडर काम किया जिससे मेरी ये वाली स्किल इंप्रूव हुई। अच्छा, जॉब के लिए या आप किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी प्रोग्राम की ना डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, किसी भी जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली, यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन से मतलब ये है कि आपने जो प्रोग्राम है आपका, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपने स्टडी करना है, और उससे कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं जो आपने अपनी सीवी में भी और अपने एलओएम में भी डालने हैं, कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। और अपने प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट्स आप टेलर कर रहे हैं उस प्रोग्राम के हवाले से, उसमें वो कीवर्ड जो है वो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। नो कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि आप लोग अपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे होते, कि यार अगर किसी बंदे ने आपको कांटेक्ट करना है तो वो कैसे रीच आउट करे। तो जो ईमेल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी सीवी के अंदर वो बड़ी क्रिटिकल होती है। वो आप ईमेल एंड आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पे आपका व्हाट्सएप वगैरह होता है, वो वाला नंबर लाजमी डाला करें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप लोग, जो काफ़ी कॉमन देखी है मैंने। So when you are preparing your documents, just please try to avoid these mistakes, because these mistakes can cost you your place. And if you want me to review your CVs, so you can contact me. I will leave my Instagram information in the description. You can also comment on the video, and I will get back to you. And if you need further information about how to create an impactful CV or letter of motivation or some other letter of recommendations, या अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जस्ट कमेंट में मेंशन करें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बना लूँ। थैंक यू सो मच।